हेलो वेलकम टू एडु डीएम सर। आज आम अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ इंटेलिजेंस विषय में पढ़ा। एथरे आमर 5 ରୁ 6टी सब्जेक्ट अच्छी से विषय डिस्कस करवा। लेट्स स्टार्ट। तो अप्रोचेस अंडरस्टैंडिंग द थियोरी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस ये विषय जानिबा। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस माने कौन ये विषय डिस्कस करवा। एथरे एटिमोलॉजी अर्थात इंटेलिजेंस ये जो इंटेलिजेंस अच्छी इंटेलिजेंस रो मीनिंग कौन कौट आसी डिराइव कौट हो डिराइव हो लैटिन वर्ड इंटेलिजर मीन टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजर मीन कौन टू अंडरस्टैंड इटा भी आसी थाए केतारा एग्जाम मान करे। सो एटा मन रखिबो। जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस हमर जनरल डेफिनेशन कौन बा रही देखो। द इंटेलिजेंस माने कौन द कैपेसिटी टू एक्वायर and apply knowledge. It is the ability to benefit from the past experience, act purposefully and solve problem, adopt new situation. इटा कहले जनरल डेफिनेशन अर्थात आम पास्ट एक्सपीरियंस को कौन करवा एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस किसी बेनिफिट पाई परिबा, एक्ट पर्पसफुली, सॉल्व प्रॉब्लम, एडॉप्ट न्यू सिचुएशन एडॉप्ट करबा को होची इंटेलिजेंस। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ए इंटेलिजेंस थ्योरी विषय डिफरेंट डेफिनेशन डिफाइन करते। जीन पियाजे कहते जे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडॉप्ट वन सराउंडिंग। आम जदि जड़े सराउंडिंग रे एडॉप्ट करिबार तार एबिलिटी को कहा जाए कौन इंटेलिजेंस। ठीक सेहीपरि थंडाई कौन कहले ना थंडाई कहले इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट। ट्रूथ और फैक्ट ऊपर कौन गुड रेस्पॉन्स देवार पावर टाको कौन कह जाए इंटेलिजेंस बोली थंडाई दर्शाइले डेफिनेशन रे। कॉमन कंपोनेंट कौन ए इंटेलिजेंस रो लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज एंड रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हूँ कॉमन कंपोनेंट ऑफ कर ना इंटेलिजेंस रो। इंटेलिजेंस रो केतरे कंपोनेंट रही मन रखियो। आमर डिफरेंट अन्य केते जन साइकोलॉजिकल डेफिनेशन अच्छी कौन बिनेट कहले कौन इंटेलिजेंस माने कौन जे प्रॉपर जजमेंट, कॉमन सेंस, इनिशिएटिव और सेल्फ एडाप्टेशन होची कौन ना इंटेलिजेंस। सिंपली स्टोन कहले कौन जनरल मेंटल एडाप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ लाइफ इज नोन एज इंटेलिजेंस। ठीक से परी क्राइल ब्रूट ये कहले द कैपेसिटी फॉर फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। ये जो आमर जीन पियाजे कहते एडप्ट वन सराउंडिंग। ठीक से ये कहले कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट होची कौन ना इंटेलिजेंस। से टॉर्मेन कहले द एबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैरी आउट करिवार जो एबिलिटी को कौन कहवा ना इंटेलिजेंस कहवा बोली एंती डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट मानकर डेफिनेशन रिगार्डिंग इंटेलिजेंस। अर्थात इंटेलिजेंस कौन सी गोटे डेफिनेशन ना। सो मेजर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन कौन डिफरेंट साइकोलॉजी कौन थियोरी अच्छी। तो प्रथम है यूनिटारी व्यू जे कि सिंगल फैक्टर बा कहते इंटेलिजेंस इज सिंगल एंड सॉलिटरी कैपेसिटी बोली कहते सिंगल फैक्टर थियोरी रे। टू फैक्टर थियोरी चार्ल्स स्पीयरमैन देते स्पीयरमैन। ये को दुईटा फैक्टर है जी अर्थात जनरल एज पर स्पेसिफिक फैक्टर दुईटा फैक्टर अच्छी। ठीक से प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एल थर्स्टन कहते जो जी फैक्टर ता संगे आइडेंटिफाई करते 7 इंडिपेंडेंट एबिलिटी वर्बल फ्लुएंसी, स्पैटियल लर्निंग आम आपको पढ़ा विषय। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जेपी गोल्डफोर्ड कहते ये कहले कौन ए कॉम्प्लेक्स क्यूब मॉडल करते 150 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बेस्ड ऑन द ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट विषय कहते ये स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस किए देते जेपी गोल्डफोर्ड। आम रखा एमती आसी क्वेश्चन टू फैक्टर थ्योरी किए देते ना चार्ल्स स्पीयरमैन। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी आमर देते इंटेलिजेंस थ्योरी एल थर्स्टन। ठीक से स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस देते गोल्डफोर्ड जेपी गोल्डफोर्ड। ठीक से हावर्ड गार्डनर मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस देते ये सजेस्ट करते 80 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जोटा कि आम डिस्कस करवा तले म्यूजिक लैंग्वेज नेचुरालिटी अनेक अच्छी। ठीक से ट्राइआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देते रॉबर्ट स्टर्नबर्ग वेरी इंपोर्टेंट अच्छी पढ़ा। आउ इधर इंटेलिजेंस ट्राइआर्की कौन एसीपी स्टर्नबर्ग मन रखिए स्टर्नबर्ग एसीपी एसीपी वाले कौन एनालिटिक क्रिएटिव प्रैक्टिकल मन रखिए एसीपी। फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड ये रखिले रेमंड कैटल ये कहते फ्लूइड अर्थ इनेट प्रॉब्लम सॉल्व करबा और क्रिस्टल अर्थ लर्न नॉलेज ये देते फ्लूइड। तो जदि भिडियोटी भल लगी तो
समस्त को रिक्वेस्ट टिके लाइक करिवे और चैनल को टिके हमरो सब्सक्राइब करिवे एडु डीएम सर को एमती अनेक इनफॉर्मेटिव वीडियो देखिया पई। तो हमरो नेक्स्ट होला कोन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। इदि थली कोन ना क्लासिफाई कराइला बाय येल थॉर्नडाइक एंड गेटर जी के कहते कंक्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस माने कोन द एबिलिटी टू कंप्रेस एक्चुअल सिचुएशन एंड रिएक्ट टू देम एडिक्वेटली। आमर गोटे एक्चुअल सिचुएशन रे जो इंटेलिजेंस द्वारा आम कौन कर ना रिएक्ट कर एक्चुअल सिचुएशन के आमर जो थिबा नॉलेज इंटेलिजेंस कंक्रीट अर्थ जहाँ अच्छी आम पाखे से नॉलेज को यूटिलाइज करना जहाँ आम एक्चुअल सिचुएशन को हैंडल करते कंक्रीट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट माने कौन एबिलिटी टू रेस्पॉन्स वर्ड नंबर सिंबल रिक्वायर फॉर ऑर्डिनरी एकेडमिक सब्जेक्ट रे एबिलिटी रेस्पॉन्स करवा वर्ड को या कहे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये दी प्रकार इंटेलिजेंस मन रख कंक्रीट इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस माने जहाँ आमर पाखे अच्छी एबिलिटी टू कंप्रेस एक्चुअल सिचुएशन रिएक्ट टू देम एडिक्वेटली सिचुएशन हिसाब से रिएक्ट करवा कंक्रीट इंटेलिजेंस द्वारा होता है। और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कौन मनकर जो क्लास रे पाठ पढ़ा अच्छी से किसी वर्ड नंबर सिंबल ये सब को आमर रेस्पॉन्स करवा ये सब को एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कह जाए। एथरे मेन फीचर्स कौन अच्छी इंटेलिजेंस आमर कौन फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस इट इज इंटेलिजेंस इज इनेट नेचुरल एंडाउमेंट अर्थात इनेट आमर स्वतः भाव प्रभुत भाव आसी थाए। हेल्प इन मैक्सिमम लर्निंग एंड मिनिमम टाइम मैक्सिमम लर्निंग हो पार इंटेलिजेंस जार इंटेलिजेंस थी अल्प समय अधिक पाठ पढ़ी पार। एनेबल वन टू फोरसूस द फ्यूचर एंड प्लान अकॉर्डिंगली कौन सी घटना जो कौन सी जो इवेंट को लेकिन से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर हिसाब से प्लानिंग कर। अलाउ द इंडिविजुअल टू टेक एडवांटेज और प्रीवियस एक्सप्रेशन से एडवांटेज नहीं पार। हेल्प इन फेसिंग द फ्यूचर एकम्प्लायंस फ्यूचर किसी एकम्प्लायंस हेल्प कर इंटेलिजेंस द्वारा। नेक्स्ट इंटेलिजेंस टेस्टिंग बा आईक्यू टेस्ट आम जहाँ कहुए अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन वे आर फास्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस साइंटिफिकली मेजर करते अल्फ्रेड बिनेट मन रख आईक्यू टेस्ट किए कहते अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन। एसे कौन को देखी थे ना मेंटल एज और क्रोनिकल एज। मेंटल एज कौन ना ये मेंटल एज विषय फास्ट टाइम टर्म देते 1908 रे मेजर करते इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू कंपेयर द प्योर हिसाब रे तांकर प्योर एज हिसाब रे तार मेंटल एजटा केते बा क्रोनिकल एज अर्थ पर्सन बायोलॉजिकल एज मनकर जहाँ को जदि 18 वर्ष होची ता तो से 18 वर्षटा होची कोन तार क्रोनिकल एज किंतु तार 18 वर्ष अच्छी तार किंतु तार बुद्धिटा जो 22-23 वर्षर पिला मानक भलिया तार थिंकिंग अच्छी तो तार आम कहीपर तार मेंटल एजटा 22-23 आम कहीपर किंतु तार बायोलॉजिकल एज अच्छी कौन क्रोनोलॉजिकल एज 80। तो यही हिसाब से आम आईक्यू टेस्ट कर तार फर्मुला है आईक्यू टेस्ट इक्वल मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज ये जो अच्छी आमर मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करदे आमर आईक्यूटा बाहर कर सपोज मनकर जनकर जो कहला 22 है तार मेंटल एज किंतु तार क्रोनोलॉजिकल एज 18 इंटू 100 करवा यहाँ जिते हम पाखापाखि ये काटिले to 9 11 1100 by 9 এটা পাখাপাখি আসিব 130 प्लस आसो ये 130 प्लस आसुची अर्थात ये जो 130 एबव ये भेरी सुपर इंटेलिजेंस बा गिफ्टेड बोली कहि परिबा एमती आमे बाहर करि परिबा जार 18 वर्ष 2-3 वर्षर पिला अधिक आसूची तार इंटेलिजेंस आम भेरी सुपर इंटेलिजेंस कहि परिबा एबव 130 हेले। ठीक सेमती 120 ରୁ 120 हेले सुपर इंटेलिजेंस बोली कहबा ये भेरी सुपर 130 ରୁ अधिक बोले गिफ्टेड बोली कहि दो केते पिला माने थांती पूरा गिफ्टेड। ठीक है हाई एबव एवरेज जार इंटेलिजेंस टा आईक्यू रो वैल्यू 120 ରୁ 110 ରୁ 120 थाए ताको कहे हाई एवरेज और एवरेज केते बा मैक्सिमम पिलांकर हमर आईक्यू लेवल ए भितर थाए कोडी 90 ରୁ 110 भितर 90 ରୁ 110 एटा आसी थाए एग्जाम मान करे नॉर्मल आईक्यू नॉर्मल आईक्यू ऑफ एवरेज स्टूडेंट और नॉर्मल आईक्यू और स्टूडेंट मानकर केते 80 ରୁ 90 हेले तक लो एवरेज बोली कहबा बॉर्डर लाइन 71 टू 79 बा 80 पाखापाखि बॉर्डर लाइन एक्चुअल ताठू कम है आम कहबा काना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहबा माइल्ड सीवियर बिलो 25 वाला प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एमती पिला न थांती समस्त किसी ना किसी इंटेलिजेंस थाए जीरो केबे होई न थाए इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट है कौन ना गुलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बा एसआई मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के गुलफोर्ड तांकर मॉडल कौन से कही गुलफोर्ड आर्ग्यू इंटेलिजेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी टोटाल से 150 एक्टिविटी नीति देखी ऑर्गेनाइज बाय द 3 डायमेंशन 3टा डायमेंशन कंटेंट मतलब 5टी चैनल अच्छी कौन कंटेंट माने इनफॉरमेशन पर्सपेक्टिव जैसे विजुअल ऑडिटरी जो सेंस ऑर्गन विजुअल ऑडिटरी सिंबॉलिक सेमाटिक बिहेवियरल कंटेंट अच्छी ऑपरेशन कणा जो कंटेंट मतलब जेनटा कंटेंट अच्छी आ ऑपरेशन जेनटा करते कॉग्निटिव मेमोरी रिकॉर्डिंग रिटेंशन मेमोरी रिकॉर्डिंग रिटेंशन के करि पारुची डाइवर्जन प्रोडक्शन कन्वर्जन प्रोडक्शन इवैल्यूएशन ये सब थार आम ऑपरेशन स्ट्रक्चर थाए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कौन थाए सीओपी कप एटा मन रखिबो सीओपी कारण गुलफोर्ड सीओपी कप माने पुलिस ना प्रोडक्ट माने एथिरे कौन 6टी अच्छी जेना कि यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीकेशन अर्थात रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग ऑपरेशन कंटेंट कंटेंट को अप्लाइंग करिवारे इरा जेटा प्रोडक्ट रे आसी थाए गुलफोर्ड को एटा एसआई मॉडल स्ट्रक्चर नेक्स्ट गार्डन को थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत इंपोर्टेंट एटा एथिर सबु एग्जाम सबु टीचिंग एग्जाम मानक क्वेश्चन देखा को मिलता है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन कहते प्रपोज करते पीपुल पोजेस डिफरेंट इंडिपेंडेंट फ्रेम्स ऑफ माइंड समस्त अलग अलग फ्रेम ऑफ माइंड थाए लोक मानकर लिंग्विस्टिक अर्थात स्किल इन स्पोकन रिटन लैंग्वेज पोएट लोअर एम कौन लिंग्विस्टिक नॉलेज अधिक थाए ठीक लॉजिकल मैथमेटिक्स कार थाए अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग न्यूरो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट मानकर जो मैथमेटिक्स टीचर मानकर सेमती म्यूजिकल कौन थाए जैसे सेंसिटिव टू राइम पिच जैसे म्यूजिशियन कंपोजर एम म्यूजिकल इंटेलिजेंस थाए ठीक से बॉडीली कैनेस्थेटिक कौन एथलेट सर्जन डांसर मानकर बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस थाए स्पाटियल कार थाए जैसे विजुअल द वर्ल्ड 3D मतलब माने आर्किटेक्ट पायलट पेंटर ये माने दुनिया को 3D वे देखी था से इंटेलिजेंस स्पाटियल ठीक से इंटरपर्सनल अर्थात ये इमोशन सोशल इंटरेक्शन टीचर पॉलिटिशियन एम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस थाए इंटरपर्सनल लोक मान मन बुझीपर इंट्रापर्सनल माने अंडरस्टैंड द वन सेल्फ फीलिंग मोटिव्स जेने फिलोसोफर राइटर माने अन्य मानकर हृदय को देखि माने बुझी पारि थांती फिलोसोफर हो कि राइटर मानकर हो ठीक सब नेचुरलिस्टिक अर्थात रेकग्नाइज द पैटर्न ऑफ नेचर बायोलॉजिस्ट हला कि हंटर ये माने कोन नेचुरलिस्ट मान कहि पारे माने रेकग्नाइज करथंती पैटर्न इन नेचर पैटर्न को रेकग्नाइज करथंती सेनला एक्जिस्टेंशियल अर्थात सेंसिटिव बिग पिक्चर क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन एक्जिस्टेंस बा कॉस्मोलॉजिस्ट जते भी कॉस्मोलॉजिस्ट अछंती से माने कोन एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस तांकर थाए ये हला कोन गार्डनर कर 9टी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हला पाखा 8टी इंटेलिजेंस अच्छी 9टी कौन दला हो 8टी इंटेलिजेंस बेसिकली एटा हला मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन ना विजुअल म्यूजिकल कैनेस्थेटिक इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक मैथमेटिकल नेचुरलिस्टिक और इंटरपर्सनल ये एक्जिस्टेंशियल अच्छी एटा अच्छी बट एटा 8टी मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस अच्छी जितने एग्जाम आसो 8 लिखो स्टोनबर्ग इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग स्टोनबर्ग के 3टा एसीपी तुम कही आगुरी एसीपी ए फॉर एनालिटिकल कंपोनेंट इंटेलिजेंस व्यू तो द मेंटल स्टेप हिसाब से कंपोनेंट यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम आम 3टा वे आम सॉल्व करता थ्रू द आवर इंटेलिजेंस गोटे है एसीपी ए फॉर है एनालिटिकल कंपोनेंट अर्थात प्लानिंग करते एग्जीक्यूटिव टास्क करते एथे मेटा कंपोनेंट हाई ऑर्डर एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्लानिंग गोटे प्लानिंग करते हाई ऑर्डर रे परफॉर्मिंग कंपोनेंट कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन अर्थात सही इंस्ट्रक्शन आकर कंपोनेंट कौन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ प्लानिंग करते से हिसाब से काम करवा नॉलेज एक्विजिशन रे लर्निंग न्यू इनफॉरमेशन किसी जदि न्यू इनफॉरमेशन जानिला से समय ताको आमे कौन लर्न करवा से लर्निंग नॉलेज एक्विजिशन कहवा नेक्स्ट कौन क्रिएटिविटी एक्सपीरियंशियल अर्थात हैंडलिंग न्यू सिचुएशन एंड ऑटोमेटिक टास्क गोटे टास्क कर नुआ सिचुएशन क्रिएट है ताको हैंडल करवा से क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस नेक्स्ट कौन ना प्रैक्टिकल कौन हम प्रैक्टिकल हम कॉन्टेक्चुअल अर्थात स्ट्रीट स्मार्ट एडाप्टिंग टू शेपिंग सिलेक्टिंग एनवायरनमेंट एटा प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज कर कॉन्टेक्चुअल एटा स्टोनबर्गर 3टी ट्रायर्की अप्रोच कि स्टोनबर्ग एटा मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट कौन अच्छी ना भाइगोस्की सोशल कन्स्ट्रक्टिव अप्रोच समझते आगुरी जान ले भाइगोस्की
ये गोटे रशियन साइकोलोजिस्ट रुषियार ये इंटेलिजेंस जे सोशल प्रोसेस बोली कही जहाँकि इनफ्लुएंस होता है क्या द्वारा ना कल्चर द्वारा से तांकर जेड कही जे गोटे पिलार डेवलपमेंट केते हो पारे ना सोशल प्रोसेस और कल्चर द्वारा होता है अर्थात से जो प्रत्येक पिलार गोटे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट थाए से निजे जो डेवलपमेंट होता है व्हाट लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली कहार डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंटली से जहाँ शिखी सारा जेड एडी नेक्स्ट है कौन जेड पीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से मैक्सिमम से एते जाई पारिबो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट द गैप बिटवीन द व्हाट लर्नर कैन डू एंड व्हाट लर्नर कैन डू विथ द हेल्प ऑफ स्काफोल्डिंग स्काफोल्डिंग माने कौन टेम्पोरारी सपोर्ट दिया थे का द्वारा ना एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो एतार फॉर्मूला तो 3 ए कहितरे कौन भाइगोसी कहितरे तीनटी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कौन कौन गोटे है सोशल स्पीच अर्थात एक्सटर्नाल कम्युनिकेशन करिवो ए जो 2 वर्ष होते पिलाटा जानी जन जन को कहले कथा कह सब जी जानापी क्यूरोसीटी कथा कही थे जो 2 वर्षर छुआ सारा सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच माने कौन 3 वर्षर छुआ थी से तार निजे मने मने कथा कहूब प्राइवेट स्पीच निजे निजे तार आवाज़टा बाहर को शुभुव निजे निजे कथा कहूब समस्त पचारे कौन है ना से कह कि ना आ कौन 7 वर्षर छुआ 7 वर्ष कि अधिक वर्ष छुआ मैंने कौन कहते ना साइलेंट इनर स्पीच मने मने कथा कहते सेला साइलेंट इनर स्पीच इंटरनालाइज प्राइवेट स्पीच किंतु इंटरनाल मने मने कथा कहबे किंतु प्राइवेट स्पीच कौन सेल्फ डायरेक्टेड कॉग्निटिव स्पीच माने तांको निजे कथा कहबे से निजे निजे कथा कहते बाहर को सुबह जाता है प्राइवेट स्पीच ये आमर भाइगोस्की जो कौन ना 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विषय एंड द भाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जदि भिडियोटी एपर्यंत भल लगी थाए समस्त रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करेंगे आउ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही थैंक यू।